हेलो गाइस। तो कल हमने देशांतर और देशांतर रेखाओं के बीच के अंतर को समझा। आज हम देशांतर रेखा की विशेषता के बारे में जानेंगे। जैसा कि ये नोट्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, समझने का प्रयास करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सो यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। ऑब्वियसली ये काल्पनिक रेखा होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद ही सोचो, अगर अर्थ पे ऐसे जैसे कि ये अर्थ है, यहाँ पे कोई रेखा होगी तो हम एरोप्लेन वगैरह कैसे उड़ेंगे। या अगर रेखाओं का अर्थ होगा तो बादल तो फंस जाएंगे, बारिश मतलब कुछ लिमिटेड जगह पे होगी, या तो ऐसे ऐसे पूरा ये फंसा हुआ रहेगा तो कुछ तो कर एक जेल जैसा हो जाएगा ना। तो ये काल्पनिक रेखा है। क्या सीधा कहने की बात ये है कि काल्पनिक रेखा है। और सभी देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि ये जो अर्थ है वो यहाँ पे ये एक ही बिंदु पे मिल रही है। आप लोग खुद ही देखोगे कि देशांतर रेखा एक ही बिंदु पे मिल रही है। तो वही कहने का मतलब है कि सारी देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है, ये यहाँ से यहाँ जो दूरी है उसको गौर कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है और न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा दूरी है और यहाँ पे बहुत कम है लेस। सो वही कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा दूरी विषुवत रेखा और ध्रुवों पर कम दूरी होती है। ये धरातल पर किसी भी स्थान की अवस्थिति ज्ञात करने में सहायता करती है। तो आपको आराम से समझ आ गया होगा। इसे यमयोत्तर भी कहते हैं। जैसे कि इंडिया में 82.5 डिग्री की यमयोत्तर रेखा गुजरती है, जो इंडिया का टाइम जोन बताती है। सो आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो टाइम जोन है कितना अंतर है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और इससे इतना ही है, क्योंकि एक सर्कल है उसमें जो 180 दोनों साइड है, तो 1 ऐड करेंगे तो 360 होगा। तो विश्व के जो प्रामाणिक समय है देशांतर रेखा के द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं या निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि ये देशांतर हमने पिछली वीडियो में समझा था कि ये देशांतर रेखा 0 डिग्री है, जो टाइम जोन में जो टाइम के लिए इसे 0 डिग्री निर्धारित किया गया, और इसके विपरीत 180 है, जिसे इंटरनेशनल डेडलाइन जो डेट के लिए निर्धारित की गई है। चूँकि पृथ्वी पर 24 जो पृथ्वी है हमारी अर्थ, वो एक जो चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, यानी एक दिन में जो चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में पूरा करती है। तो वही यहाँ पे कैलकुलेशन करके समझाया गया है कि 24 घंटे में आपको मैं एक एग्जांपल इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हुए 24 घंटे 360 जो देशांतर रेखाएँ हैं, तो 24 को हम एक घंटा निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। उसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा एक देशांतर का मान आ जाएगा कि एक देशांतर रेखा का मान 4 मिनट होता है। तो इस आधार पर पृथ्वी को कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। एक 24 टाइम जोन में बांटा गया है, और ये प्रत्येक टाइम जोन में 15 डिग्री है। प्रत्येक टाइम जोन में 15 डिग्री या 1 घंटे का अंतर होता है। जैसे कि हमें पता है कि भारत लंदन से 5.5 घंटे आगे है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।